हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के पास में कंप्यूटर हो ना हो, मोबाइल ज़रूर होता है हम सभी के पास में। तो हम अपने मोबाइल से अपनी फ़ोटो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल से फ़ोटो एडिट करना आसान है, लेकिन आप प्रोफेशनल अगर कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडियो है, ऑफिस है फोटोग्राफी का, तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो फोटोशॉप या लाइट रूम के अंदर जो वर्क करते हैं वही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अपनी खुद की पर्सनल फ़ोटो या टाइम है आपके पास में, तो ऐप के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से आप किस तरह से बना सकते हैं अपनी फ़ोटो। जो पॉपुलर ऐप हैं उनमें से एक पॉपुलर ऐप है पिक्सआर्ट, जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोटो को बना सकते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके दोस्त या फेसबुक पे भी कई लोग पिक्सआर्ट को यूज़ में लेकर के फ़ोटो बनाते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। किस तरह से पिक्सआर्ट को हम यूज़ में ले सकते हैं, ये आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पिक्सआर्ट के ज़रिए आप अपनी फ़ोटो के अंदर खूब सारे इफेक्ट दे सकते हैं और एज ए लेयर की तरह भी आप उसे एडिट कर सकते हैं। खूब सारे उसके अंदर ऑप्शंस हैं। ये एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए और विंडोज़ फ़ोन के लिए, तीनों के लिए ही ऐप आपको अवेलेबल है। इसकी साइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको डिज़ाइन यहाँ पर मिलेगी फ़ोटो की। देखिए पिक्सआर्ट की जो साइट है उसके ऊपर आप बताया हुआ यहाँ पर कि आप अपनी इस तरह से फ़ोटो बना सकते हैं। आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर दिए हुए हैं वो बना सकते हैं। और देखिए आप तीनों के लिए एप्पल स्टोर, एंड्रॉयड ऑन एप्पल स्टोर से भी आप कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर के भी आपको ऊपर मिलेगी, और माइक्रोसॉफ्ट अगर विंडोज़ फ़ोन है तो उसके ऊपर भी आपको इसकी ऐप मिलेगी। ऐप के ज़रिए आप किसी फ़ोटो को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो उन फ़ोटोज़ को निकाल भी सकते हैं, प्रिंट आउट भी उन फ़ोटोज़ का ले सकते हैं। लेकिन फ़ोटो बनाते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साइज़ से रिलेटेड है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आप अपना कोई स्टूडियो है, आप प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके ज़्यादा अच्छा फिर कंप्यूटर ही रहेगा। मोबाइल से आप उतना जल्दी फास्ट वर्क नहीं कर पाएंगे जितना कंप्यूटर के ज़रिए कर पाते हैं। लेकिन अगर खाली टाइम में, थोड़ी देर हमारे पास टाइम है, बैठे हैं, खुद की फ़ोटो बनानी है फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तो आप आसानी से इन ऐप्स के ज़रिए बना सकते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर। गूगल प्ले स्टोर, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट लिखने के बाद में आप सर्च करें और ये पिक्सआर्ट फ़ोटो स्टूडियो नाम से यहाँ पर जो ऐप आ गई है उसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें। मैं इंस्टॉल के ऊपर यहाँ पर टैप कर रहा हूँ। 44.32 MB की है। अगर आपका फ़ोन की रैम ज़्यादा कम रहेगी तो शायद फिर चलाने में दिक्कत हो सकती है। और एक इस ऐप को चलाने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर नेट कनेक्ट रखेंगे, यानी कि चालू ही रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ऑनलाइन जब इसको आप चलाएंगे तभी वो वर्क करेंगे। देखिए इंस्टॉल हो गई है, इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोड हो गई है। तो पहला स्टेप हमारा है इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना, प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद में। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से ओपन। पिक्सआर्ट हमने यहाँ पर ओपन कर ली है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर क्या आया है, अलाउ पिक्सआर्ट टू एक्सेस योर फोटोज़ टू यू कैन मेक देन एज्यूम। तो इसको गोट इट कर देते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं फ़ोटो को एक्सेस करने के लिए। ये ओवरले डिटेक्टेड बता रहा है, कोई सेटिंग इसके अंदर है। तो इसको परमिशन देने के बाद में फिर से मैं दोबारा से इसको ओपन कर रहा हूँ और जो ओवरले की प्रॉब्लम थी वो तो हमने सॉल्व कर ली। अब देखिए यहाँ पर ये हमने ओपन कर लिया है। एक्चुअली ये एक सोशल साइट की तरह भी, ऐप्स की तरह भी है। इसके अंदर आप अपनी फ़ोटो बना करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त है जिन्होंने पिक्सआर्ट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो वो आपको फॉलो करेंगे, आप इनको फॉलो करेंगे, तो आप जो भी फ़ोटो डालोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर होता है, वैसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ़ोटो। लेकिन बनाने के बाद में आप शेयर करें ना करें वो आपकी इच्छा है, आप बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ एक ऑप्शन है, बीच में प्लस का बटन है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 ऑप्शन है वो आपकी प्रोफाइल वगैरह से रिलेटेड है, यहाँ से आपको साइन इन अप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बीच वाला बटन जो प्लस का है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। 4 ऑप्शन है। एक है यहाँ पर कैमरे का, कैमरे के ऊपर आप टैप करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, उससे आप अपनी फ़ोटो ले करके उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ड्रॉ का ऑप्शन है उसको मैं बाद में आपको इस एडिट वाले के अंदर साथ में ही बता दूंगा। ड्रॉ से आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कुछ भी
ड्रॉ आप याद रखें, बाद में भी ये पॉइंट आने वाला है। कोलाज से आप कोलाज बना सकते हैं एक से ज़्यादा फोटो को यूज़ में लेकर के, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर जो एक एडिट नाम से सबसे पहला ऑप्शन है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में, टैप करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ आएगी जो आपने रिसेंट यूज़ में ली होंगी वो। तो ये साइड में आपको यहाँ पर ये देखिए, ये छोटा सा आपको बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको टैप करना होगा। इसके लिए बैक कर लेते हैं वापस। मैं ऊपर यहाँ पर रिसेंट के ऊपर टैप कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, गैलरी के अंदर से एक फ़ोटो लेके आ रहा हूँ जिसको हम एडिट करेंगे अभी। ये फ़ोटो है मेरे पास में, इस फोटो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक्सआर्ट के अंदर ओपन हो। अब तक हमने क्या किया है, सिर्फ इस ऐप को इंस्टॉल किया और उसके बाद में इस फ़ोटो को हम लेकर के आए हैं पिक्सआर्ट के अंदर। अब हमारा काम शुरू होता है एडिटिंग। जैसे ही आप इसके ऊपर इस तरह से टैप करके इधर उधर करेंगे, फ़ोटो यहाँ से वहाँ इधर उधर हो जाएगी। इसके अंदर ऑप्शंस है, यहाँ पर नीचे देखिए खूब सारे ऑप्शन हैं, अलग अलग खूब सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एडोन्स का। एडोन्स से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। जो यहाँ पर एडोन्स कैलेंडर स्टिकर वगैरह मिलेंगे, ग्रीमी कैट्स, ये स्टिकर्स है जिनको आप यहाँ से टैप करके इनको परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आगे ऑप्शन है वो आपके लिए फ्री अवेलेबल है। बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहला टूल है यहाँ पर, सबसे पहला टूल्स है, जो ऑप्शन है क्लिक करेंगे टूल्स के ऊपर तो यहाँ पर खूब सारे टूल्स आपके सामने नज़र आएंगे। जिसके अंदर सबसे पहला एक क्रॉप का, जिससे आप क्रॉप कर सकते हैं फ़ोटो को इस तरह से। यहाँ से यहाँ आपको फ़ोटो अगर ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, मान लीजिए इतनी चाहिए, क्रॉप करें। उसके बाद जो ऊपर राइट का चिन्ह है उसके ऊपर टैप कर दें तो ये क्रॉप हो जाएगी। अगर इस साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नहीं होगी। तो ओके करने के लिए मैं राइट के ऊपर कर देता हूँ, हो गई। उसके बाद में कटआउट का भी है, फ्री क्रॉप का भी है, यहाँ पर क्लोन टूल भी है जिससे आप दाग धब्बे वगैरह हटा सकते हैं। और ये एडजस्ट करने के खूब सारे हैं, कर्व एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप इस तरह से, जैसे हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं ठीक उसी तरह से। अगर आपको नहीं रखना है तो आप वापस क्रॉस के ऊपर करें, डिस्कार्ड कर दें। तो ये यहाँ पर टूल्स है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और एक लास्ट में आपको छोटी सी फ़ोटो बना कर भी बताऊँगा बहुत अच्छी। तो ये यहाँ पर टूल्स हैं। उसके बाद में आगे जो ऑप्शन है वो मैजिक है। मैजिक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेट दिए हुए हैं जिनकी मदद से आप अपनी फ़ोटो के अंदर इफेक्ट दे सकते हैं। वैसे फ़ोटो आपने अपने फेसबुक के ऊपर अपने दोस्तों की किसी की बनाई हुई ज़रूर देखी होगी, जैसे कि रेनबो इफेक्ट। क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद में फ़ोटो के अंदर ऑटोमेटिकली रेनबो इफेक्ट आ जाएगा। और ये इफेक्ट आपने ज़रूर देखा भी होगा फेसबुक के ऊपर। ये देखिए, इस तरह का आपने इफेक्ट ज़रूर किसी की फ़ोटो में देखा होगा। आपने सोचा होगा ये फ़ोटो किस तरह से बनाते हैं, तो ये इस तरह से वन क्लिक यहाँ पर आपने किया और इस तरह का इफेक्ट है। सेम इसी तरह से और भी खूब सारे इफेक्ट हैं जिनको आप एक बार सिर्फ क्लिक करके यूज़ में ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर मैं दोबारा से टैप करूँगा तो यहाँ फेड का ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना इस इफेक्ट को यूज़ में लेना चाहते हैं। 100% करेंगे तो ये बिल्कुल इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा। आप 100% या थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ये आप इफेक्ट यहाँ से इस तरह से दे सकते हैं। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर खूब सारे ऑप्शंस हैं, इनसे आप बना सकते हैं। आगे हम बात कर सकते हैं मैजिक के बाद में इफ़ेक्ट्स की। क्लिक करेंगे, इफ़ेक्ट्स के अंदर खूब सारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट आई है आपकी लेफ़्ट साइड के अंदर। एफएक्स के अंदर कुछ कलर्स के एफेक्ट्स यहाँ पर है, ब्लर, आर्टिस्टिक, सब देखते हैं। इसके अंदर जो कलर्स है, लाइट क्रॉस, डायरेक्ट आप कलर का इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। आप अपने मोबाइल से कोई भी फ़ोटो लें सिंपल सी, और उसके बाद में थोड़ा सा उसको इफेक्ट वगैरह दे करके फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी बना करके आप शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट निकाली हुई की बजाय आप इस तरह से शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगी। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर खूब सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी ऑप्शन को बाद में यूज़ करने के बाद में उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर दोबारा टैप करेंगे तो यहाँ पर फेड का ऑप्शन आएगा कि वो ऑप्शन आप कितना लेना चाहते हैं। इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट की अमाउंट, कॉन्ट्रास्ट कितना, ये सब आप दे सकते हैं। लाइट क्रॉस दे सकते हैं, तो मैं लाइट क्रॉस यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एफएक्स जो है, उसके बाद में ऑप्शन ब्लर का। ब्लर के अंदर जाएंगे तो आपके यहाँ पर इस तरह से ब्लर करने के खूब सारे ऑप्शंस आएंगे। अलग अलग तरीके से ब्लर कर रहा है, ये देखिए बाहर की साइड से ज़्यादा ब्लर हो रहा है। आप बीच में इसको पॉइंट है उसको जहाँ रखेंगे वहाँ से बाकी चारों ओर ब्लर होगा, तो कहाँ आपको रखना है वो इस तरह से आप रख सकते हैं। और वापस इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप ब्लर कितना करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, इसकी साइज़ आपको कैसे रखनी है, हार्डनेस आपको कैसा रखना है, फेड आप कितना रखना चाहते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं सबसे पहला जो नन का ऑप्शन है वापस वही टैप करके सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे वो ऑप्शन नहीं चाहिए, उस तरह से नहीं करना है। और इसी तरह से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट जो है इसके अंदर भी कुछ इसी तरह के हैं, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से हैं। जैसे शेयर इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, शेयर का हमने फ़ोटोशॉप के अंदर भी फ़िल्टर देखा था, उसके अंदर भी है। तो ये आप दे सकते हैं। दोबारा टैप करके आप यहाँ से शेयर के अंदर किस तरह का शेयर देना चाहते हैं वो चेंज कर सकते और लगा सकते हैं। उसके बाद में आगे ऑप्शन जो है पॉप आर्ट का है। पॉप आर्ट के अंदर ये फ़ोटो आप देखिए, ये फ़ोटो मैंने फेसबुक पे भी लगाई थी और एक दोस्त ने पूछा भी था कि किस तरह से बनाई। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये यहाँ से इस तरह से आप टाइल्स यहाँ पर बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ी करेंगे तो कम होगी, कम करेंगे साइज़ इनकी छोटी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइल्स नज़र आएंगी। और ह्यू जो है इससे आप इन टाइल्स का इस तरह से कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फेड करेंगे तो वो इफ़ेक्ट कम नज़र आएगा। डिजोल अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो टाइल्स बाहर की साइड से इस तरह से हटती हुई नज़र आएगी, इनके अंदर से गायब होती हुई नज़र आएगी। तो डिजोल आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और देखिए इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिक फ़ोटोशॉप के अंदर भी मैंने ऐसा वीडियो बनाया था और आपको बताया था, लेकिन उसके अंदर बहुत हमने हार्ड वर्क किया था। ऐसा कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर प्लगइन आप फ़ोटोशॉप के लिए भी कोई यूज़ में लेंगे तो शायद ऐसा पॉसिबल है। कोई अगर प्लगइन है तो उसको यूज़ में लेकर के आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये प्लगइन आपको मिल रहा है तो आप इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लाई जो ऑप्शन है इनको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। टाइल्स को मल्टीप्लाई, डार्क, नॉर्मल, ओवरले स्क्रीन आप किस तरह से यूज़ में लेना चाहते हैं ये ऑप्शंस है। इनसे और ज़्यादा अच्छी अलग तरह की फ़ोटो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल रख रहा हूँ। तो ये बनाने के बाद में आप क्या करें, यहाँ से इस जो राइट का चिन्ह है इसके ऊपर आप टैप करते हैं तो ये हमने एक इफ़ेक्ट यहाँ पर दे दिया। और इफ़ेक्ट के अंदर और भी है खूब सारे। यहाँ पर वापस मैं टैप कर रहा हूँ। हमने देखा था आर्टिस्टिक, उसके बाद में हमने देखा था पॉप आर्ट। ये पॉप आर्ट के अंदर भी और खूब सारे इस तरह से ऑप्शंस हैं, वो आप यूज़ में ले सकते हैं। चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ये नहीं, यहाँ पर इसे अंडू मैंने कर दिया। अंडू करने से क्या हुआ, फ़ोटो ओरिजिनल स्थिति में आ गई वापस, क्योंकि जो दूसरे इफेक्ट लेंगे उनका नहीं फिर पता नहीं चलेगा। पॉप आर्ट के अंदर देखिए यहाँ पर आगे और भी ऑप्शंस है, आप इस तरह से भी यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए ये इफ़ेक्ट्स है। उसके बाद में पेपर, उसके अंदर पेपर इफ़ेक्ट आएगा, जैसे कि बुक के अंदर, इस नोटबुक के अंदर इस तरह से होता है, या पुराना कोई पेपर, लकड़ी का इफ़ेक्ट, कोई पुरानी फ़ोटो का आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ से दे सकते हैं। डिस्टोर्ट से आप इस तरह से डिस्टोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक फ़ोटोशॉप के वीडियोस देखें, आपको फ़ोटोशॉप आता है तो आप डिस्टोर्ट, उसके अंदर भी आपने देखा होगा, आपको पता चलेगा डिस्टोर्ट क्या होता है। ये देखिए कहीं से इस तरह से चेहरे को बड़ा छोटा इस तरह से आप करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है कलर्स का, यहाँ से आप कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन है करेक्शन का, आप चेहरे के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि दाग धब्बे हटा करके आप स्मूथ बना सकते हैं चेहरे को। रेड आई रिमूवल, आई कलर, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बैक चले जाते हैं। आगे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप फोटो के अंदर कोई भी इस तरह से टेक्स्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, ओपासिटी वगैरह के यहाँ पर जो ऑप्शन है आप यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं डिस्कार्ड करके बैक चला जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो स्टिकर का ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टिकर्स यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि ये स्टिकर, माई स्टिकर के अंदर आप कोई इनको सिलेक्ट करेंगे तो वो नज़र आएंगे। फिर जैसे कि इनमें से आप कोई भी लेना चाहते हैं, ये स्टिकर आपने यूज़ में लिया तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं। फिर स्टिकर को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो साइड में एक चीज़ है इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनसे लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं, और यहाँ से आप इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। इस तरह से आप इन स्टिकर्स को यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद में ऐड फ़ोटो है। ऐड फ़ोटो से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ से अगर कोई फ़ोटो ऐड करना चाहें, दूसरी फ़ोटो, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड फ़ोटो के बाद में स्क्वायर फिट जो ऑप्शन है, इसे आप फिट कर सकते हैं स्क्वायर के अंदर, यानी ऊपर नीचे ज़्यादा जगह है तो वो यहाँ पर इस तरह से ब्लर के अंदर हो जाएगी। जैसे ये स्क्वायर के इक्विवेलेंट थी, स्क्वायर ही थी, जिससे क्या होगा, बैकग्राउंड के अंदर दूसरी फ़ोटो आएगी और ब्लर हो जाएगी। आप बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड को कलर दे करके फिर स्क्वायर को फिट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। स्क्वायर फिट मतलब लंबाई और चौड़ाई सेम इसकी हो जाएगी। कई फ़ोटो सिर्फ लंबी होती है वर्टिकल, वो अगर फ़ोटो यहाँ पर होती तो लेफ़्ट और राइट के अंदर, उसके अंदर इस तरह से ज़्यादा ये बैकग्राउंड आ जाता।
स्क्वायर फीट के बाद में आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर का। आप यहाँ से बॉर्डर, आउटर बॉर्डर ब्लैक कलर में, किस कलर में आप देना चाहते हैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इनर बॉर्डर यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लू कलर सेलेक्ट किया। इनर बॉर्डर की साइज़, ये बॉर्डर आप लगा सकते हैं। रिड्यूस से मतलब आप राउंड कितना करना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। अगर आप इनसाइड सेलेक्ट करेंगे तो ये आउटर इनसाइड से और आउटसाइड से इस तरह से आएगा। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट करें, बैक चले जाते हैं डिस्कार्ड करने के बाद में। उसके बाद में आगे जो ऑप्शन है मास्क, मास्क के अंदर आप ऊपर कोई जैसे लाइटें वगैरह ये दी हुई है, ये मास्क के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस लाइट को सिलेक्ट किया तो यहाँ इस तरह से ये लाइट आ गई। लाइट 1 को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए ये इस तरह से ये लाइट आ गई। तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट्स के अलावा आप बोकेज यूज़ में ले सकते हैं, बॉर्डर यूज़ में ले सकते हैं, कोई भी लेना चाहे टेक्सचर यूज़ में ले सकते हैं। और आर्टिस्टिक ये कुछ लाइंस वगैरह या कुछ हार्ट शेप वगैरह ये यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। और उसके बाद मास्क के बाद में ड्रॉ, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी बताया था, ड्रॉ अपने एक ऑप्शन आया था कोलाज के पास में था। तो ये ड्रॉ का जो ऑप्शन है आप यहाँ से भी यूज़ में ले सकते हैं, वहाँ से भी यूज़ में लेंगे तो डायरेक्ट ये विंडो पैनल जो है इस तरह से जो दिखाई दे रहा है ये खुलेगा। और यहाँ पर ड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद ड्रॉ से आप कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। अगर न्यू लेयर लेकर के करेंगे तो उस न्यू लेयर के ऊपर आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ कर सकते हैं। और इसमें देखिए लास्ट में आपको लेयर के ऑप्शंस भी मिलेंगे, यानी अभी हमने इस नए लेयर के ऊपर ड्राइंग की है। नीचे फ़ोटो हमारी अभी सेफ़ है, फ़ोटो हटा के भी आप दे सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपके अगर फोटोशॉप आपको पहले से आता है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आपको नहीं भी आता है फोटोशॉप तो आप जब खुद इस ऐप को यूज़ में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस जो मैंने बताए आप इनको यूज़ में लेने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, बाद में देखिए यहाँ पर एक स्टाम्प का ऑप्शन है। कोई स्टाम्प के एज ए स्टाम्प आप उस यूज़ में लेना चाहें, मान लीजिए ये चिन्ह वगैरह है वो यूज़ में लेने, कहाँ यूज़ में लेना चाहते हैं सिलेक्ट करें जगह, मान लीजिए यहाँ यूज़ में लेना है। इनकी साइज़ वगैरह इस तरह से सिलेक्ट करें, यहाँ लेना है। जैसे आप टैप करेंगे जहाँ यूज़ में लेना है वो अपने आप आ जाएंगे। जैसे मैं उंगली से इस तरह से टैप कर करके जाऊँगा वो खूब सारे यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे। कोई भी स्टाम्प इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। आगे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लेंस फ्लेयर का। लेंस फ्लेयर के अंदर देखिए यहाँ पर खूब सारी लेंस फ्लेयर है। ये अगर आपने नेट नहीं चलाया हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा, नेट आपको चलाना होगा तभी ये ऑनलाइन आपको मिलेगा। तो अलग अलग जो लेंस फ्लेयर है आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। आपने कई फ़ोटो के अंदर इस तरह की लेंस फ्लेयर देखी होगी और इनका इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आगे जो है शेप मास्क का ऑप्शन है, उसके अंदर आप इस फ़ोटो को किसी शेप के अंदर डाल सकते हैं। जैसे इस तरह से देखिए, ओपासिटी इसकी बढ़ा देता हूँ तो पता चलेगा आपको इस तरह से किसी भी शेप के अंदर आप चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद में आगे जो ऑप्शन है वो फ्रेम का है। इसके अंदर खूब सारे आपको फ्रेम है। जब आपका नेट कनेक्ट होगा तो ये फ्रेम्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे, दिखेंगे। जैसे कि मैं इस फ्रेम को यूज़ में ले रहा हूँ। आगे भी है इसके अंदर खूब सारे बर्थडे के, न्यू ईयर के, सेलिब्रेशन के आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए इस फ्रेम के अंदर ये फ़ोटो आ गई। और लास्ट में है कॉलआउट। कॉलआउट से आप अगर फ़नी कोई फ़ोटो बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई कुछ कह रहा हो या फिर सीरियसली कोई बात अगर आप बताना चाहते हैं, वो आप टेक्स्ट के साथ में लगा सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, ये वहाँ पर यूज़ में लिया जाता है जब कोई कुछ कह रहा होता है तो उसके लिए मैं हे फ्रेंड्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। छोटा या बड़ा आप इस तरह से कर सकते हैं। और कौन कह रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह से कर देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ हे फ्रेंड्स। ओपासिटी या ब्लेंड के ऑप्शन जो है आप इस तरह से यूज़ में कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और उसके बाद में जब आपको सेव या शेयर करनी होगी तो ये ऊपर देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक चिन्ह नज़र आ रहा है एरो का, उसके ऊपर क्लिक किया और ये फ़ोटो है। आप शेयर टू पिक्सआर्ट के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या आप सेव करना चाहें तो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ गैलरी, सबसे पहला ऑप्शन, यानी गैलरी सेव टू पिक्सआर्ट एल्बम। ऑटोमेटिकली पिक्सआर्ट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर ये फ़ोटो शेयर हो गई है। मोर के अंदर से आपको और भी ऑप्शन ऐप मिलेगी जिनके अंदर आप शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने मोर किया तो आप कहाँ से किस तरह से भेजना चाहते हैं, ये खूब सारे ऑप्शंस हैं।
तो अभी सेव हो गई है। अगर आप शेयर भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम के ऊपर करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर चाहें तो इसको कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पर दूसरे और भी इफ़ेक्ट ऑप्शन है, आप यूज़ में लें और फिर नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर लिख देता हूँ वॉच माई दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। इस तरह से मैंने लिखा और उसके बाद में शेयर में कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर ये फ़ोटो यहाँ पर शेयर हो जाएगी। ये आ गई। तो दोस्तों आपने देखा पिक्सआर्ट के ऊपर हमने किस तरह से फ़ोटो एडिट की और इंस्टाग्राम के ऊपर उसको शेयर भी कर दिया। आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर पिक्सआर्ट का एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता था। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आप उसके बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, नेक्स्ट और जो मैं मोबाइल ऐप्स के वीडियो आएंगे या पिक्सआर्ट का मैं दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको और बताऊंगा अलग तरीके से आप किस तरह से फ़ोटो बना सकते हैं पिक्सआर्ट के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी सीख पाएंगे मोबाइल के अंदर किस तरह से हम पिक्सआर्ट से फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर अलग अलग ऐप से आपको एडिटिंग करना बताऊँगा। एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर एट ए टाइम हमारे पास में या लैपटॉप एट ए टाइम होता नहीं है जब हमें फ़ोटो एडिट करनी रहती है, अपनी खुद की फ़ोटो बनानी रहती है। प्रोफेशनल अगर हम काम कर रहे हैं, स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं, फोटोग्राफर हैं अपने ऑफिस में कर रहे हैं, तो उस टाइम हम अपने कंप्यूटर के अंदर करें वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन खुद की पर्सनल फ़ोटो बनानी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, तो उसके लिए अच्छा रहता है मोबाइल ऐप से हम बनाएं और उसको शेयर कर दें सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर उसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन प्रिंट निकलवाने के लिए मैं आपको पिक्सआर्ट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आगे के कोई वीडियो में बताऊँगा कि उसके अंदर आपको साइज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर प्रिंट है वो ख़राब आएगा। तो इसलिए सभी के पास में आसानी रहती है, मोबाइल हम सबके पास में है और आप अपने मोबाइल के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को फ्री के अंदर इंस्टॉल करके और उसके बाद में यूज़ में ले सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब बटन आपको मेरे चैनल पे भी मिलेगा, वीडियो के नीचे भी मिलेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो नए वीडियो जो भी मैं डालूंगा उनका अपडेट तुरंत आपको मिलेगा और जो पुराने वीडियो है उनसे भी आप कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फ़ोटो, ट्विटर पे अपनी फ़ोटो अपलोड करें दोस्तों के साथ में और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।